केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को युवा संगम पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उत्तरी पूर्वी राज्यों के सांसदों ने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी को एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अब युवा संगम में पूर्वोत्तर के युवाओं को देश के अन्य राज्यों और अन्य राज्यों के युवाओं को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की परंपरा, संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान पान, भाषा और विविधता को जानने का मौका मिलेगा। इसमें 18 से 30 आयु वर्ग के 1000 युवाओं, जिसमें पूर्वोत्तर के 300 और अन्य राज्यों के 700 युवाओं को देश के अन्य राज्यों में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवा संगम इस अमृत काल में भारत की भावना को और मजबूत करने का काम करेगा। इस युवा संगम हमारे देश में अपने आप में एक महत्व रखती है। भारत की कुछ शब्द ऐसे हैं, सभी भाषाओं में एक ही होता है, और युवाओं को संगम में जोड़ना ये इस कार्यक्रम की प्रयास है। इसमें घर में जैसे अतिथि आता है, ऐसे ही आत्मीयता के साथ नौजवानों को जब हम देश को समझाएंगे, मित्रों, कोई हमको अलग नहीं कर सकता है। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना किया गया है। युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के इस अवसर पर केंद्रीय खेल एवं युवा कार्य और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी राज्यों के सांसदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरकार की यह पहल पर्यटन, परंपरा, प्रगति और परस्पर संपर्क के 4 व्यापक क्षेत्रों में बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा। नॉर्थ ईस्ट, जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी के रूप में यूपीए की सरकार देखती थी, एक्ट ईस्ट की सोच को लेकर चले हैं और इस अष्टलक्ष्मी का सही मायने में उद्धार किसी ने किया। उस क्षेत्र का अगर पूरी तरह से शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, रेल हो, हवाई पट्टी हो, तो नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों में होने का काम हुआ है। जब हम युवा संगम की बात करते हैं तो हम दुनिया के उस देश की बात कर रहे हैं जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी किसी देश में है तो हमारे भारत में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को बदलाव करने के विकास रास्ते में ले जाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो, जो भी सेक्टर आप देख लीजिए, हर सेक्टर में लास्ट 9 ईयर्स में एक बदलाव आया है। देश के जनता में सोच में बदलाव आए, भारत के बारे में दुनिया का अलग अलग देश सोच में बदलाव आए हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की नई पहल युवा संगम की शुरुआत भारत के लोगों में आपसी जुड़ाव को और मजबूत करने और उत्तर पूर्वी एवं अन्य राज्यों की युवाओं के बीच आपसी समझ और तालमेल बढ़ाने के लिए सही मायने में एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।